अब ये 5 तत्व में हैं, तो बताइए कि आत्मा क्या है, प्राण क्या है? प्राण है वायु। एक मनुष्य 1 मिनट में कम से कम मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम 15 बार सांस लेता है, एवरेजन। जल बिना जिंदा रह सकता है। मैया तो तीजा व्रत करती हैं, पूरे दिन नहीं पीती तो कोई दिक्कत है, और पूरे दिन सांस ना लें फिर क्या होगा पता चल जाएगा। कोई रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। उपास का मतलब क्या होता है? प्रभु के पास रहना। उपास का मतलब है प्रभु के पास रहना। ऐसा नहीं कि उपास रहा कुटू की पूड़ी बनाना है, आज फलाहार नहीं किया, दिन भर नाराज हो रहे हैं, क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें। अरे तो तुम प्रभु के पास रहे कि तुम खाना के पास रहे दिन भर? चिंतन करो। तो वायु महत्वपूर्ण है, ये प्राण वायु है। और इसी प्राण वायु में से इसमें एक एनर्जी निकलती है। और यहां ऐसा बैठने के लिए महावीर ऐसा क्यों बैठे, बुद्ध ऐसा क्यों बैठे, और योग में ऐसा क्यों बैठा जाता है? क्यों? आपके माइंड में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, ऊर्जा इकट्ठी होती है यहां, वो बैठने पे ही होती है। ऐसे तो सांस अपन चलते फिरते काम करते, अभी जीवन भर आपने लिया होगा। इनने 50 वर्ष लिया, तुमने 30 वर्ष से सांस ले रहे हो, वायु तो ले रहे हो ना। और एक दिन ये होगा कि तुम्हारी आयु खत्म हो जाएगी और वायु खत्म हो जाएगी, दोनों खत्म हो जाएंगी। ना आयु रहेगी ना वायु रहेगी, दोनों समाप्त। जिस दिन वायु समाप्त उस दिन आयु समाप्त। पर उससे जो पर्याप्त मात्रा में थी, उससे जो प्राण रूपी वायु थी, उससे ऊर्जा रूपी परमात्मा रूपी से मिलन हो सकता था आपका। आपने देखा होगा सीरियलों में कि उस राक्षस का तेज निकल करके और भगवान में मिल गया। अब जब तुम्हारा तेज ही नहीं होगा तो क्या मिल जाएगा भगवान में? तेज ही नहीं इकट्ठा किया तुमने। बोतल का ढक्कन बंद हो, समुद्र में बोरे फिरो तो क्या पानी भर जाएगा? तो ये ढक्कन बंद है आप लोगों का, इसको खोलिए और प्राण वायु से निकालिए। बोले महाराज जब महत्वपूर्ण वायु है और इसी से एनर्जी इकट्ठी होती है तो इनकी क्या आवश्यकता है? इन सब चीजों की, इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है? जल की, अग्नि की, इनकी क्या आवश्यकता है? तो मैं बता दूं, महत्वपूर्ण तो दूध ही होता है जिससे दही बनता है, पर घी निकालने के लिए मथानी की आवश्यकता है, रस्सी की आवश्यकता है। सर्दियों में नहीं निकलता तो गर्म पानी डालते, गर्मी में निकलता तो ठंडा पानी डालते, और घी निकलता है, एब्जॉर्ब होता है अंदर। और ये गीता में क्या कहा 61वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सो अर्जुन तृष्टति। बोला नहीं बोला? ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। ये यंत्र है किसको? परमात्मा से मिलने का यंत्र है। इसलिए इसमें सब चीज की जरूरत है। अभी आप लोग बैठे हो, आजमा के देख लो, कोई इसमें फ्रॉड पना नहीं है, कोई मूल तत्व में ले चल रहा हूं। आप लोग सांस लो, अभी बैठे हो सब जने ऐसे बैठ जाओ और ऐसी सांस लेकर के, सांस लेना आंख बंद करके, और सांस जब छोड़ना तो लगेगा कि कुछ ऊपर आपका माइंड कुछ कैच कर रहा है, कुछ निकाल रहा है, महसूस करो। और जिसको ना महसूस हो मेरे पास आ जाए, जिसका महसूस ना हो मेरे पास आए। 100 में 100%। सांस लो, सांस छोड़ो, फिर याद रखो कि कुछ सर में आपके कुछ ले रहा है। वो आराम से सांस लो और सांस पे ध्यान रखो और देखो कि ऊपर कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति हाथ उठाए जिसको यह महसूस ना हो रहा हो तो मेरे पास आए। सब हाथ उठाइए, सब जने हाथ उठाइए। सबको एहसास हो रहा है? सबको एहसास हो रहा है? नहीं हो रहा है? ऐसे कितने हैं जिन्हें एहसास नहीं हो रहा है? थोड़ा हाथ उठाएं, बेबी उठाएं। जिनको एहसास नहीं हो रहा है। सबको हो रहा है ना? आपको नहीं हो रहा है? आप आइए मेरे पास। और है कोई ऐसा? 100 में 100% चाहिए। सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। सांस का ध्यान रखिए और फिर एहसास करिए कि यहां कुछ जा रहा है, ऊपर की जा रहा है। सांस लीजिए, सांस पे ध्यान रखिए।
सांस जब छोड़ेंगे तब एहसास होगा कि कुछ ऐसे जा रहा होगा। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। लोग जैसे सोहम बोलते ना, सोहम कोई मंत्र नहीं, इसका मतलब होता है जो तू है सोहम, ये कोई मंत्र नहीं। धीरे से सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है, बहुत मेहनत नहीं करना उसको। अब बैठिए, मैं आपको कुंडली जागरण और योग में ले चलता हूं। सभी लोग अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लें। हो रहा है एहसास है? गलत तो नहीं है, इसलिए 100 में 100% चाहिए। देखो इन्हें नहीं हो रहा था, पूरा बैठ जाइए अभी, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। सभी लोग मोबाइल साइलेंट कर लीजिए अपना अपना। क्या मोबाइल साइलेंट कर लीजिए है? आप ऐसे बैठिए और सांस लीजिए, और जब छोड़ेंगे तो एहसास करना कि सर पे कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो सांस से निकल के कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप स्वयं एहसास करेंगे। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, किसी से नहीं मैं पूछता। पर आप बात करेंगे, चलेंगे फिरेंगे तो कुछ नहीं एहसास होगा। ये ऊर्जा ऐसी इकट्ठी होती है जब तो निर्वाण को प्राप्त हुए बुद्ध। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के 5 भाग हैं। यम को कहते हैं संयम। योग ये विधि है। संयम का मतलब है उसके 5 भाग हो जाते हैं। जल्दी जल्दी सुन लीजिए इसके प्रभाग। सबसे पहला अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा रहित होना चाहिए मनुष्य को, योगी को। फिर सत्य का पालन। दूसरा जिसका नियम है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है दूसरे की संपत्ति देख करके अपन को मोह नहीं डाकना। यह अधिकार है, हम अधिकार है, हमारे पास बल है तो उसको छीनना, ये अस्तेय कहलाता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है कि तुम पत्नी छोड़ के भाग जाओ, पत्नी रहने दो। महावीर ने पत्नी नहीं छोड़ी, महावीर तो घर ही में रहे। बुद्ध ने भले ही छोड़ दी, परंतु उनका भी बच्चा था। ऐसा नहीं कि वो ग्रस्त जीवन में नहीं थे। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दूषित वस्तुओं को न देखना न सुनना, यह संयम है। और नियम क्या है? नियम होता है शुद्ध रहना, शौच, संतोष। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं पर देखे हो दोषा। तप, हमें तप करना चाहिए। स्वाध्याय, अच्छी चीजें सुनना चाहिए, अच्छी चीजें पढ़ना चाहिए, खराब चीजें ना देखना है ना सुनना है, ये स्वाध्याय कहलाता है। और फिर आता है प्रभु की शरणागति, तब हमारी शरणागति आती है। आसन 84 प्रकार के हैं। कुक्तासन, पद्मासन और एक बिछाने वाला आसन। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम होता है यणा, पिंगला, सिस्मिना। सिस्मिना नाड़ी में लिक्विड भरा होता है और इसी लिक्विड खुल जाता है तो ये चक्र जागृत हो जाते हैं। इसी को आज खोलना है। इसके लिए आसन भी लगवाएंगे हम। इसमें लिक्विड भरा रहता है और ये पीछे गांठ होती है, ये खुलती है जब यहाँ ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। बाएं अंग से एक एक टप टप की आवाज आती है और फिर वही आगाज जाकर के फिर कुंडलिनी धीरे धीरे जब ऐसी होती है, सीधी ऐसी हो जाती है तो उसी में जाती है और ये सर्कल बन जाता है। और जब योग में बैठते हो, काय का ब्यूटी पार्लर, काय की क्रीम। जिस समय आपके अंदर वो बिना तेल और बिना बाती के दीपक जलेगा ना माइंड में, एक प्रकाश पुंज फैलेगा, उस दिन आपकी सौंदर्यता, आपका आभा मंडल दूसरा देखने के लिए मजबूर हो जाएगा। और वो शक्ति प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होगी आपके अंदर कि आप दुख की बात करते हो, दूसरे के दुख का अपहरण कर लोगे। आप एक चीज के लिए बोलते हो। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ऐसा कोई काम नहीं करना है। वो खाना है जो योग के लिए, शरीर के लिए जरूरी है। शरीर को रखना क्योंकि साधन है, साधन से साधना होती है। शरीर को सुरक्षित रखना सब परम धर्म बताया है पुराणों में। प्रत्याहार, धारणा होता है प्रभु को, परमात्मा को 5 घड़ी कम से कम धारण करना। अब उसके लिए नहीं, योग के लिए मैं कह दूं कि नहीं दिन में ना बैठो, सवेरे बैठो, 4 बजे बैठो, ये भेदभाव नहीं करना है। जब आपको समय मिले, जितने समय मिले, गीता में लिखा है या निशा सर्वभूतानां तस्म जागृति संयम। संयमी लोग तो जो है रात में बैठ जाते हैं, जब सब मिल जाए, जब ऐसे बैठ जाओ तब एनर्जी इकट्ठी कर लो। शरीर तुम्हारा, यंत्र तुम्हारा, वायु तुम्हें पर्याप्त मिल रही है, हर जगह मिल रही है। ऐसा थोड़ी है कि रात में तुम्हें वायु नहीं मिल रही है, दोपहर में नहीं मिल रही है, शाम नहीं मिल रही। जब समय मिले तब बैठ जाओ।
थोड़ी देर अपना एनर्जी इकट्ठी कर लो। लोग कपाल क्रिया करते हैं अपने मरे बाप की। पुराणों में लिखा है जिसकी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है ना, उसको ब्रह्म गति प्राप्त हो जाती है। तो लोग अब मरे बाप की खोपड़ी फोड़ने लगे, कपाल क्रिया करने लगे कि इन्हें ब्रह्म गति प्राप्त हो जाए। अरे जिंदा में उसने किया नहीं ब्रह्म गति, अब क्या ब्रह्म गति प्राप्त होगी? खोपड़ी फोड़ने से ब्रह्म गति कहीं मिलती है? अरे जिसने ऊर्जा करी होगी इकट्ठी, उसी को तो ब्रह्म गति मिलेगी। तो तुम चाहे जितनी बेरा बैठ जाना। अब इसके लिए जरूरी है कि कुंडलिनी का जो ज्ञान है मैं तुम्हें दूं, अब वो भूल जाए, ना रहे याद, तो तुम्हें इतना तो याद रहेगा कि ऐसे बैठना है, बाहर नीचे दाना ऊपर, वो अपने बढ़िया ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है? प्रत्याधारणा, ये धारणा सिखाए। और ध्यान का मतलब होता है, ध्यान का और सुन लीजिए अर्थ, ये अभी चूक जाएंगे अब। अच्छा, कोई यहां बैठा है जो ध्यान का अर्थ मुझे बता दे, हाथ उठाए देना। कोई जो ज्ञानी पुरुष बैठा हो ध्यान के संबंध में मुझे बता सके, बताए कोई। अब बताओ यहां कितने लोग बैठे होंगे? अंदाज कम से कम 50 से ज्यादा लोग बैठे होंगे। और 50 में 100 में 100% में किसी को ध्यान पता नहीं कि ध्यान क्या होता है। ध्यान कभी किया नहीं जाता, ये ध्यान अपने आप होता है। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि बीवी ने बच्चा के बर्तन गिरा दिए, बच्चा ने हल्ला मचा दिया, हॉर्न बज गया, मोटरसाइकिल आ गई, तो इसके मारे अपना ध्यान टूट जाए ना। अब बाप ने ध्यान सीख लिया है तो घर भर का मर जाए, वो ध्यान कर रही है। तुम्हारे ध्यान से कोई फर्क नहीं, जिंदगी चलने दो, दुनिया नहीं रुकेगी तुम्हारे ध्यान के पीछे। ध्यान तो वो होता है जब मेला में भी अकेला हो जाए इंसान, वो ध्यान है। ध्यान का मतलब होता है स्वीकारता, जो ना होने, मोबाइल बज रहा, स्वीकारता में स्वीकार है। ध्यान का मतलब है शांति और मन की आकांक्षा, मन की जिज्ञासाओं के बीच में समरसता पैदा करना। हिमालय में भगवान शिव रहते हैं ना, और जिस दिन वही शीतलता तुम्हारे हृदय में आ जाएगी, शिवत्व जागृत हो जाएगा, वही शीतलता जगा। पहाड़ पे जो व्यक्ति चढ़ता है वो झुक के चढ़ता है, और जब उतरता है तो अकड़ के उतरता है, झुकेगा गिर जाएगा। जो झुक के चलेगा इसका मतलब वो चढ़ रहा है, और जो अकड़ के चल रहा है मतलब वो उतर रहा है। समाधि होती है मन और आत्मा को एक कर देना, मन की जिज्ञासाएं खत्म। केवल यही तो है समाधि। जैसे ध्यान में गए, ध्यान के बाद समाधि है, समाधि में है मन और आत्मा को एक कर देना, मन की आकांक्षाएं खत्म कर देना, उसकी समरसता पैदा करना। समाधि में पहुंच जाओगे। समाधि मतलब है निस्तरंग हो जाओ, कोरे कागज हो जाओ। ये मतलब नहीं है कि तुम किसी मूर्ति को देखो, किसी मंत्र को जपो। इसी तो मैं कहती हूं कि जैसे इस्लाम में किसी मंत्र को जपना नहीं बताया कि आप मंत्र जपिए, कुरानों के मंत्र जपिए, तो मेरे शिविर में तो वो भी आ सकते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म का पालन कर रहा है, अपने धर्म का, जिसको धर्म मानता, अपने सिद्धांत का पालन कर रहा है, और मेरे दरबार में आ जाएगा तो वो अधर्मी हो जाएगा? नहीं, वो अपने धर्म में रहे, क्योंकि मेरे ज्ञान में कोई मंत्र नहीं है। अगर जो सोहम बोलने का मतलब है जो तू है सो मैं, ये मंत्र नहीं है। आप बताओ, कोई मैं मंत्र थोड़ी से कहूंगा आप लोग, या कोई मूर्ति के लिए। मैं तो निराकार ब्रह्म के, परमात्मा के दर्शन कराने जा रहा हूं, आपको मिलाने जा रहा हूं, उसी ऊर्जा को तो इकट्ठा करवा रहा हूं जिस ऊर्जा को मैंने अभी बताया है। समाधि मतलब है एक होना, हमें एक होना उस परमात्मा से, समरसता पैदा करना है। मन की आकांक्षा है, मन की जिज्ञासा है, और शांति के बीच समरसता पैदा करना है। शांत हो जाना, निस्तरंग हो जाना है, कोरे कागज हो जाना है, बैठ जाना है। जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। इसलिए जिस तरह जीवन जीना है, इसी तरह मृत्यु को भी स्वीकार करना है। आप जब सोते हो तो किसी और दुनिया में होते हो, जागते हो तो फिर माया में होते हो। इसलिए निस्तरंग हो जाना है। ध्यान में जब जाओगे तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम, ईश्वत, वसिद्ध, ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हवा में जो उड़ते हैं ना लोग, योगी, वो शरीर के लक्षण है। जो ध्यान में जाता है वो शरीर को बड़ा कर सकता है। अष्ट सिद्ध नवनित के दाता हनुमान जी थे, छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे। प्राप्ति का मतलब है आप यदि रोज योग करते हो और कभी मन में आकांक्षा आ गई कि मुझे ये चाहिए और ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। एक तो पहली बात है तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आकांक्षा आएगी ही नहीं, क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा से मिल चुके हो।
अब संसार तुम्हें झूठा दिखेगा। और यदि वास्तव में आप लोग ध्यान चाहते हो और ईश्वर से मिलना चाहते हो तो अपने आप को भूलना पड़ेगा। शरीर तो तुम्हारा रहेगा पर अपने आप को मारना पड़ेगा मेरे को, तब तुम्हें ईश्वरी सत्ता प्राप्त होगी, मनुष्यता प्राप्त होगी। यदि आपको ये इतना याद रहेगा कि मैं फलाने जात का हूं, मैं फलाना हूं, मैं तज्ञानी हूं, मैं तज्ञानी हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो तुम्हें वो नहीं प्राप्त होगा। ये सब आपको भूलना पड़ेगा। सब लोग बड़े ध्यान से बैठ जाए, मोबाइल सभी लोग अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लें, मोबाइल साइलेंट कर लें। जब प्रकाश गति बोलूंगा तो ऐसे हाथ कर लेना है, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं। ऐसे लगा नेत्रों में ऐसे जब बोलूंगा, ये बीच वाली और योग की 5 जब बोलेंगे गुरुजी शरीर में 5 तत्व हैं, तो 5 आसन हमें लगाना चाहिए, तब हम ईश्वरी शक्ति के दर्शन कर सकते हैं। 5 आसन कौन से हैं? पहला आसन ये है कि भत्सिका करना है। अभी आप लोगों को नहीं करना, पहले देख लीजिए। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ना है, पहला। दूसरा, बाएं नाक से लेना है और सांस को रोक करके दाहिने से छोड़ना है, दूसरा। तीसरे में अपनी अपनी आंखों से नाक के आगे के हिस्सा को देखना है। और चौथे में जब आंख बंद कर लेंगे तो बीच में बोलेंगे कि जीभ को अमृत पान करी, तो जीभ को लगा लेना, खींचनी मुद्रा कहलाती है। चलिए अब हम ध्यान में चलते हैं, भत्सिका शुरू करें। नाक से ऐसे बाएं हाथ नीचे रख लें, दाहिना हाथ ऊपर, ये मूल समाधि है। अब नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें सभी लोग, और सभी चिंताओं को आप भूल जाएं। अब आप प्रभु से मिलने जा रहे हैं, इसलिए अब कोई कामना न रखें कि मेरे पास कौन आया है, मेरे साथ कौन आया है, मैं क्या लेके आया हूं, क्या लेके जाना। अब तुम्हारी यात्रा क्या हो चुकी है? प्रभु से मिलने के लिए। इतने जीवन में नहीं मिले, अब मिलने जा रहे हो, तो अब इसलिए कोई चिंता ना करो। आंख बंद नहीं करना है, जब तक मैं बोलूं ना तब तक आंख बंद नहीं करना है। जब आंख बंद हो जाएगी तो खुलने के लिए भी बोलूंगा लास्ट में। अभी आंख खोले रहिए, आप नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, सब लोग करिए। नाक से लीजिए, पूरा पेट भर जाए, सांस को रोकिए, फिर मुंह से छोड़िए। ये योग में भत्सिका कहलाती है। अब बाएं नाक से लीजिए और दाहिने नाक से छोड़िए। बाएं नाक से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। हाथ से ऐसे कर लीजिए। लेफ्ट से सांस लो और आंख खुली रखें, क्योंकि इस समय आप आसन कर रहे हैं, आंख खुली रखें। बाएं नाक से लेना है और दाहिने से छोड़ना है। यह प्रक्रिया आप 10 बार 15 बार करें कम से कम। अब आप लोग वैसे ही बैठ जाएं, सांस अंदर भरें और आंख बंद करें, सांस भरे रहें और ऊपर जाकर के ऐसी आकाश को देखना है और सांस भरे रहें। और जब सांस छूटने लगे तो फिर यथा स्थिति में आकर के सांस छोड़ देना है, फिर भर लेना है। आकाश में देखते रहिए और जब सांस छूटने लगे तो फिर आइए, यथावत स्थिति में सांस छोड़ दीजिए और फिर नई सांस भर लीजिए। इसमें तेजी से ऊर्जा ऊपर जाएगी। अब आप सब लोग बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, अपने ऐसे बैठ जाइए जैसे हम बैठे हैं, और स्वयं के नाक के आगे का हिस्सा देखिए। सुषुम्ना नाड़ी को देखने का प्रयास करिए। आंखों में थोड़ा दर्द होगा तो ह्रीम शब्द बोलते रहना।
आपने स्वयं के नाक के आगे का हिस्सा, ये सुषुम्ना नाड़ी है, इसको देखने का प्रयास करिए और ह्रीम शब्द बोलेंगे अंदर अंदर, तो आपको ये ज्यादा दर्द नहीं होगा। आंखों में और भौं के मध्य में दर्द हो सकता है, इसलिए स्वयं की, और ये जो भौं हैं ये नांग हैं, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी को देखिए आप, अपने नाक के आगे का हिस्सा स्वयं देखिए। अब आप सब लोग आंख बंद कर लीजिए। सब लोग आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए। अपने आसन के नीचे ध्यान लगाइए। अब मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व में मैं ले चलता हूं। इसके देवता गणेश हैं और बीज मंत्र का उच्चारण करना है, लम शब्द का। ल आसन के नीचे ध्यान लगाए रखिए और लम शब्द का उच्चारण करते रहिए। ये मूलाधार चक्र है, 4 पंखुड़ी में व्याप्त ये पृथ्वी तत्व है, इसलिए बीज मंत्र लम का उच्चारण करते रहिए। ल गम गणपते नमः। यहां राहु ग्रह और बुध ग्रह रहते हैं। ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सराहुए बुधाय नमः, हम राहुए नमः। यहां सांकनी योगिनी का निवास है और ये लाल कलर में 4 पंखुड़ियों पर व्याप्त ये मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है, इसलिए बीज मंत्र लम का उच्चारण करिए। ल अपने आसन के नीचे ध्यान लगाए रखिए और बीज मंत्र का उच्चारण करते रहिए। जलचर, थलचर, नभचर सभी जीव आत्माएं यहां निवास करती हैं। बड़ी बड़ी मकान, बिल्डिंग, पर्वत और जंगल सब इस पृथ्वी में है। वायुमंडल रूपी आंचल में हमें छुपा के रखती है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण रूपी हाथों से हमें पकड़ के रखती है। खाद्य, खनिज पेय पदार्थों से हमें पुष्ट बनाती है, इसलिए इस धरातल पृथ्वी को हम मां कहते हैं। ये लाल कलर में 4 पंखुड़ियों पर ये चक्र आपके आसन के नीचे ध्यान लगाइए। पृथ्वी तत्व ल सब लोग बीज मंत्र लम का उच्चारण करते रहिए। ल स्वाधिष्ठान चक्र, जल चक्र, जो जल चक्र है उसकी तरफ चलते हैं। अपने अपने जननांग पर ध्यान लगाइए और वम शब्द का उच्चारण करिए। व ये 6 पंखुड़ियों पर जल चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है। वम शब्द का उच्चारण करिए, अपने अपने जननांग पर ध्यान लगाइए। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है, इसका कलर नारंगी है। बा भा मा या रा ला, वम शब्द का उच्चारण करिए। व यहां ब्रह्मा जी का निवास है इस चक्र पर और शुक्र ग्रह यहां रहते हैं। परब्रह्मणे नमः। कांकनी योगिनी इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है। ये जल चक्र है। अपने अपने जननांग पर ध्यान लगाइए। वम शब्द का उच्चारण करिए। व
पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है। प्रलयकालीन दृश्य उत्पन्न हो गया है। पूरी पृथ्वी मणिपूरक चक्र है। आप लोग अपनी अपनी नाभि पर ध्यान लगाएं और रा के ऊपर चांद बिंदी से रंग शब्द का उच्चारण करें। रा, ये मणिपूरक चक्र अग्नि चक्र है। इस चक्र के देवता श्री नारायण हैं और यह मंगल ग्रह निवास करते हैं। अग्नि की 10 कलाएं, इसलिए इसकी पंखुड़ी 10 हैं। ड ढ अण त थ द ध न प फ। रंग शब्द का उच्चारण कर र, और लांकनी योगिनी इस चक्र में प्रवेश देंगी। सब जगह आग ही आग दिखाई पड़ रही है। इसका कलर पीला है। रंग शब्द का उच्चारण करें र। रंग। अपनी अपनी नाभि पर ध्यान लगाएं और रंग शब्द बीज मंत्र का उच्चारण करें। रंग। रंग। अग्नि की 10 कलाओं की ये 10 पंखुड़ियां हैं। इसका कलर पीले रंग का है। अब आप लोग सीना पर ध्यान लगाएं और यम शब्द का उच्चारण करें। ये अनाहत चक्र है। इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। ये वायु चक्र है। इस चक्र में आदिदेव महादेव इस चक्र की रक्षा करते हैं और ग्रह सूर्य निवास करते हैं। सूर्य की 12 कलाएं हैं, इसलिए इसकी पंखुड़ियां भी 12 हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ य। यम शब्द बीज मंत्र का उच्चारण करें। 12 पंखुड़ी पर यह वायु चक्र है। आपका शरीर फूल के समान हवा में तैरने लगेगा, इसलिए बीज मंत्र यम का उच्चारण करें। य आपका शरीर अंतरिक्ष में चलने के लिए तैयार हो गया है। चलो अंतरिक्ष की यात्रा में चलते हैं। अपने गर्दन के पास गले में ध्यान लगाएं और हम शब्द का उच्चारण करें। हम। अपने ओंठ बंद कर रहे हैं और दांत से दांत चिपका लें और हम शब्द का उच्चारण करें। इससे गले में कंपन होगा और आप चंद्र ग्रह अंतरिक्ष में उतर जाएंगे। हम। यहां चंद्रमा का निवास है। योगिनी ढांकनी यहां पर निवास के चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं। अ इ ओ ऋष ऋष र ए ऐ ओ औ अंगा। ये 16 पंखुड़ियां हैं। हम शब्द का उच्चारण करें। हम। ये आकाश तत्व विशुद्ध चक्र है। गले के पास ध्यान लगाएं और हम शब्द का उच्चारण करें। यह विशुद्ध चक्र आकाश तत्व का निवास है। यहां पर आप देख रहे हैं, ये फिरोजी कलर का, नीले कलर का है। पूरा ब्रह्मांड में एकदम
कई ग्रह लुढ़क रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। आप चंद्रमा पर उतर रहे हैं। हम शब्द का उच्चारण करें, हा हा। इस चक्र पर चंद्र ग्रह निवास करते हैं। अपनी अपनी भौहों पर ध्यान लगाएं, दाएं बाएं, और हंग और छंग, हा के ऊपर चांदबिंदी, शा छतरी के ऊपर चांदबिंदी है, इसलिए जिससे आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएं। हंग शंग हंग शंग हंग शंग। ये भौहें नांग के स्वरूप में आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के लिए गुरु का निवास रहता है, इसलिए ओम कह करके प्रवेश करें। आओ आओ आओ। अब आप लोग शांत हो जाएं और सहस्त्रा चक्र में प्रवेश कर जाएं। अपने सांस पर ध्यान लें। सांस लें तो सो, और जब छोड़ें तब हम। बोलना नहीं है, केवल ध्यान रखना है। जब सांस लें तो सो, और जब छोड़ें तो हम। और जो सांस से एनर्जी निकल रही है उस पर ध्यान लगाएं। जो हवा में से एनर्जी निकल करके माइंड में जा रही है उस पर ध्यान लगाएं। यहां केतु और शनि का निवास है। शून्य चक्र में जाएं, सहस्त्रादल में। सांस लेंगे सो, और जब छोड़ेंगे हम। और जैसे ही हम कहेंगे तो कुछ एनर्जी आपके तालू के ऊपर जाएगी, उस पर ध्यान लगाओ आप लोग। सो हम। निस्तरंग हो जाओ आप लोग। इस ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। कुछ ही देर में परब्रह्म परमात्मा प्रकाश के रूप में प्रकट होंगे। आप दर्शन करना है इनके। इसलिए सांस पर ध्यान लगाए रहें, और ये एनर्जी जो ऊपर जा रही है उस पर ध्यान लगाएं। ये प्रकाश पुंज की गति जा रही है ऊपर। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो रहे हैं प्रकाश के रूप में। अपने अपने गुरु इष्ट जिस स्वरूप में आप दर्शन करना चाहें आप कर सकते हैं। आंख बिल्कुल बंद रखना है आप लोगों को। अपने दर्शन करते रहिए। जिस इष्ट का, देवता का दर्शन करना चाहते हैं, ये निराकार ब्रह्म है। तेज पुंज के रूप में दर्शन करना चाहते हैं, और जिस रूप में चाहते हैं, जिस रूप में, उस रूप में भी दर्शन कर सकते हैं। वैसे ये तेज पुंज है, प्रकाश है। आंख बिल्कुल बंद रखना है। आप लोग अपना दाहिना हाथ उठा करके दोनों नेत्रों में और बीच की उंगली अपने
मस्तक में लगाएं। आंख बिल्कुल बंद रखना है। आप लोग अंगूठे से अपने कान के छिद्र बंद करके और उंगलियों से नेत्र बंद कर लें और कान के छिद्र बंद कर लें और अंदर आवाज सुने, अनाहत नाद। कुछ अंदर झरने जैसा चल रहा होगा। नेत्र बिल्कुल नहीं खोलना है। कान के छिद्र बंद कर लें और अंदर आवाज सुने। नेत्र बिल्कुल बंद कर रखें और अपना जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाएं, जैसे यथावत। नेत्र बिल्कुल बंद रखें, नेत्र ना खोलें। अपने सांस पर ध्यान लगाए रखें और जो एनर्जी सांस ले रही है उस पर ध्यान रखें। अपनी जीभ को मोड़ करके तालू में लगा लें, अमृत पान करें। आंख बिल्कुल बंद रखें और अपनी जीभ को मोड़ करके तालू में लगा लें और यथावत वैसी बैठ जाएं। अपना हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, अपने जैसे बिठाला था हमने। जीभ को तालू में लगा लें, अमृत पान करें। आंख बिल्कुल बंद रखें। सो हम अपना सांस पर ध्यान रखें। सांस लें तो सो, छोड़ें तो हम। और जो ये एनर्जी, उसमें परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करें। इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं होते हैं, अंतःकरण में जाने से दर्शन होते हैं। अब आप लोग दर्शन करते रहें। अपने अपनी हथेली अपने आंखों में लगा लें। ये आप लोगों की हथेली गर्म हो गई होगी, थोड़ा थोड़ा पूरे शरीर में फेरें ये एनर्जी आपकी। धीरे धीरे आंख खोलें। आंख खोल लें अपना, शांत हो जाओ शांति से। जब बोल साचे दरबार की, बोल सांचे दरबार की। कितने लोगों को प्रकाश दिखाई दी? थोड़ा हाथ उठाएं, अपने 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 स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा अपना अनुभव बताएं लोगों को।
जिनको प्रकाश के दर्शन हुए वो यथावत खड़े हो जाओ। मैया हूं, मैया आप लोग जो खड़े हो जाओ, जिनको दर्शन हुए हैं वो भर खड़ी हूं, प्रकाश के दर्शन हुए हैं जिन। हाँ, साचे जो दरबार कीजिए। जय हो। कैसा लगा हमारा? मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, जी जी लेकिन इस बार बहुत देर बाद आखिरी में दर्शन हुए हैं। जी जी, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे सब समाज को, पूरे मानव समाज को? सभी को करना चाहिए, खुद अपने लिए भी सोचें, खुद के लिए समय नहीं है। बहुत सही बात है, सही बात तो यही कही। दुनिया के लिए सोच सोच के खुद के लिए समय छोड़ देता आदमी और उसमें परेशान हो जाता है। बहुत बढ़िया बात कही है। अपने लिए जीना शुरू कर दें, बस सीधी बात यह है इनका। मैंने कल भी देखा था जी लास्ट में, जी जी लाइट सी दिखी, जी जी मगर आज मैंने जैसे कोई गोल्डन चादर हो, जी उसमें जी। हनुमान जी की जैसे परछाई दिख रही हो, जैसे इधर मूर्ति है जैसे परछाई दिख रही है मेरे को, आहा। वैसे मेरे को हनुमान जी का लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा दर्शन। भैया आप लोग बैठ जाइए, भैया बैठ जाइए। कुछ नहीं, मेरे अनुभव से सफेद आप कलर लोग का बैठ दिखा जाइए। था मुझे, जी, सफेद कलर का प्रकाश दिखा था। अच्छा लगा। हाँ अच्छा। पहले कभी देखा? नहीं पहले नहीं दिखा। अच्छा लगा। अच्छा। स्वामी जी को नमन। आशीर्वाद। स्वामी जी, हमारे को कल से बहुत अच्छा अनुभव हुआ है हाँ, और एक पीली रोशनी सामने से आ रही है और पूरे आभा मंडल को प्रकाशमान बना रही है, इस तरह से दिखाई दिया। आज अच्छा लग रहा है आपको? कल से काफी प्रोग्रेस हुआ है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा बहुत हुआ है। परेशान थे आप जब आए थे मेरे पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो तो बढ़िया, आप जैसे गुरु की मार्गदर्शन चाहिए मेरे को। आशीर्वाद। कल तो गुरुजी उतना कुछ समझ में नहीं आया जी, लेकिन आज अच्छा लगा और थोड़ा प्रकाश भी महसूस होगा। क्या है, मैंने अभी देखा है काफी लोगों को, आप लोगों को दर्शन हुए, दिव्य शक्ति के दर्शन हुए। कुछ मैया तो आंखें खोल खोल देखती रहती, महाराज क्या कर रहे हैं। कई को, हाँ महाराज क्या कर रहे हैं। कई लोगों को परस तो नहीं उठा लेगो, कोई बैग तो नहीं उठा लेगो, ऐसो नहीं हमें आंखी में जाके बैठा दे, कई दिन निकाल लियो इनको माल। तो इस चिंता में कई लोग नहीं आंखें मीचते, बीच में देख लेते हैं ऐसे कि लक्को है लक्को है। चिंता बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दिक्कत ये है कि संपत्ति की तो चिंता रहता ही है, ऐसा नहीं जी आंख बंद करवा दें और लूट लें, लुटेरन की कमी तो है नहीं। तो मैया समझ लो जितनी लोग बैठी हैं ना, इनका मन ज्यादा चंचल होता, आदमी तो फिर भी सोच लेता जो होगा सो देखा जाएगा, अब ये तो गौ सो और चलो जाए और कहोगे। पर मैया लोग बड़ी चतुर होती हैं, वो बीच बीच में देख लेती हैं, हम देखते रहते हैं, इनमें सब आंखें खोल खोल के जैसे देख लेती हैं। भैया कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया। भैया बैठो, प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर जी। मैंने आज ही सुबह सुना है, तो मैं इनके साथ आया था कि मेरे साथ चलिए। तो मैं यहाँ पे आके जो मैंने आज अंदर से फील किया है, जैसा महसूस किया है, वैसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। वास्तव में जो चीज़ आपने बताई है, मुझे वो चीज़ नज़र आई है जो मैंने कभी नहीं देखी थी। और बस इसी के पीछे पड़ जाओ। जी गुरुदेव। और इसके लिए कोई समय नहीं। जब आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है आपका, जो भी आपका धर्म कार्य है जिसका आप निर्वाह कर रहे हैं, उसके बाद निश्चित है कि कुछ 24 घंटे में कुछ 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए समय निकाल लो। ये आपके लिए, स्वयं के लिए। जी गुरुदेव, मैं आज से प्रण लेता हूँ कि अपने लिए जितना भी टाइम मिलेगा मैं रोज निकालूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया बैठिए। गुरु जी को प्रणाम। आशीर्वाद। मैंने आपके दर्शन यहाँ जो जिस माध्यम से मैं पहुँचा हूँ आपके पास, आपके दर्शन मैंने सपने में किए हूँ अपने घर 4:30 बजे सुबह। अरे हाँ, बहुत बढ़िया। और मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, 3:30 से मेरा 4:30 तक समय रहता है रोज अमृत वेला। जी 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 जी। और मैंने आपके दर्शन किया, हनुमान जी के दर्शन किया हूँ। राम जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया। मैं एक ऐसा समय आया था कि मेरी स्थिति मरने की हो गई थी। आप चिंता न करें, तो मेरे पास आपकी अर्जी है। तो आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, बहुत दूर से आया हूँ और बहुत मुश्किल से आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक जो संपन्नता चले तो उसमें बहुत बड़ा घाटा है। कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता न करें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपसे, समय आपसे चाहता हूँ जी कि एक मैंने 2001 में एक बहुत खतरनाक सिद्धि की थी। जी जी। वो आज मेरे को परेशान कर रही है और मैं चाहता हूँ उसका निवारण आप कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, कि वो आज मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्योंकि मेरा समय नज़दीक है, ये मैं जान रहा हूँ।
मेरा समय बहुत ही बिल्कुल नजदीक है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को कोई तकलीफ ना देगा। आप चिंता न करो, अब मैं बैठा हूं यहाँ अभी। उसका बंधन कर दीजिए। अभी ये भैया हैं, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। आज कल कैसा लग रहा था, आज इनसे पूछ लीजिए। ये कल जब आए थे, वो आज कल से मुझे कम से कम 70-80% लाभ मिला हुआ है। हाँ जी, जरूर जरूर। जो हमारे गुरुजी करा रहे हैं ये बहुत अच्छा है और सभी लोगों को करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये किया है, तो आप लोग भी करो। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अंधविश्वास नहीं है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं, कोई, मैंने तो बोल दिया, वैज्ञानिकों को बोल दिया है और ऐसे लोगों से भी बोला है कि जो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। क्योंकि सुनो, नजर से नजरिए का, स्पर्श से नियत का, बहस से ज्ञान का, और भाषा से बोली का, और व्यवहार से संस्कार का पता चल जाता है।